ज्यादा मत सोचो, दिमाग को शांत रखो। अपने दिमाग को कैसे शांत रख सकते हैं? अपने मन को कैसे विचलित होने से बचा सकते हैं? बचपन से ही हम सबको सोचने की आदत पड़ती है, लेकिन जब यही सोच ज्यादा हो जाती है तो वह ओवर थिंकिंग बन जाती है। यह ओवर थिंकिंग मन को अंदर से खोखला कर देती है। हम जिस समस्या को हल करना चाहते हैं वही समस्या और बड़ी लगने लगती है। इसी सत्य को समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, एक शिष्य की कहानी, जिसे गुरु ने सिखाया कि ज्यादा मत सोचो, दिमाग को शांत रखो। बेचैनी होगी लेकिन उसे कंट्रोल करो। बहुत समय पहले एक गांव में अरुण नाम का एक बहुत प्यारा बालक रहता था। गांव में उसका नाम अरुण सभी लोग प्यार से कह के बुलाते थे। अरुण बहुत बुद्धिमान था, मेहनती भी था, लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी थी। वह हर बात पर बहुत सोचता था, बहुत डीप चला जाता था। अगर खेत में काम करता तो सोचता, अगर फसल खराब हो गई तो क्या होगा? अगर किसी से मिलता तो सोचता, इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, क्यों देखा? शायद यह मुझसे नाराज तो नहीं, कहीं किसी बात का इसे कोई खराब तो नहीं लगा जिससे ये मुझसे नाराज हो गया। अगर बीमार पड़ता तो सोचता, कहीं यह बीमारी बड़ी तो नहीं, कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा, मैं पता नहीं ठीक हो पाऊंगा या नहीं ठीक हो पाऊंगा, पता नहीं मेरा क्या होगा, पता नहीं अब मैं कैसे आगे बढ़ पाऊंगा। दिन रात उसका दिमाग चलता रहता, कुछ न कुछ सोचता रहता। रात को भी नींद नहीं आती, मन चिंता और कल्पनाओं से भरा रहता। एक दिन अरुण ने तब किया कि अब वह ऐसे नहीं जी सकता। उसने गांव के बाहर रहने वाले एक वृद्ध गुरु से मिलने का निश्चय किया। गुरु बहुत शांति स्तर के थे और हंसमुख रहते थे। लोग कहते थे कि उनके पास बैठते ही मन की बेचैनी कम हो जाती है। चाहे जितना परेशान व्यक्ति हो, इस गुरु के पास में बैठने के सारी उसकी बेचैनी खत्म हो जाती है, उसकी थकान भी दूर हो जाती है। अरुण उनके पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मेरा दिमाग रुकता ही नहीं, हर पल भागता रहता है ट्रेन की तरह। हर बात पर सोचता हूँ, इतना कि नींद भी नहीं आती, पूरी रात सोच में ही गुजर जाती। कृपया बताइए, मैं ज्यादा सोचना कैसे छोड़ूं? क्या इसका कोई इलाज है? गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, समस्या सोचने में नहीं है, लगातार और बेकार सोचने में है। आओ मैं तुम्हें कहानी और अनुभव के माध्यम से समझाता हूँ। गुरु ने एक खाली मटका उठाया और उसमें पानी भर दिया। फिर कहा, गुरु ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की और बहुत डीप में जाके समझाना शुरू किया। अरुण, यह मटका तुम्हारा दिमाग है, पानी तुम्हारे विचार हैं। अगर पानी ठहरा हुआ हो तो साफ और शांत दिखाई देगा, लेकिन अगर मैं इसे हिलाऊं तो ये गंदा हो जाएगा। गुरु ने मटका जोर से हिला भी दिया, पानी गंदा भी हो गया और बुलबुले बनने लगे। देखो, अब इसमें कुछ साफ दिखाई नहीं देता। यही हालत तुम्हारे दिमाग का है। जब तुम बार बार सोचते हो तो विचारों का पानी गंदा हो जाता है, समाधान दिखाना बंद हो जाता है। समाधान तो तभी दिखेगा जब पानी शांत होगा, लेकिन यहाँ तो पानी गंदा है और हिलता हुआ है, तो इसमें कोई भी विचार नहीं दिखाई पड़ते हैं।
अगर तुम मटका इस तरह रख दो तो थोड़ी देर बाद पानी फिर से साफ हो जाएगा। इसी तरह अगर तुम दिमाग को शांत रखो तो सब कुछ साफ दिखने लगेगा। अरुण ने पहली बार समझा कि ज्यादा सोचने से स्पष्टता नहीं मिलती, बल्कि और भ्रम पैदा होता है। गुरु ने अरुण को खेत में ले जाकर कहा, मान लो तुम्हारे पास 2 बैल हैं और तुम उसमें हल जोतना चाहते हो, यानी खेत जोतना चाहते हो, हल चलाना चाहते हो अपने खेत में। अगर दोनों बैल एक ही दिशा में चलें तो खेत आसानी से जोता जा सकेगा। लेकिन अगर एक बैल उत्तर की ओर और दूसरा बैल दक्षिण की ओर भागे तो न खेत जोता जाएगा न बैल टिक पाएंगे। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। जब तुम ज्यादा सोचते हो तो विचार अलग अलग दिशाओं में भागते हैं। न तुम कोई काम पूरा कर पाते हो, न मन को शांति मिलती है। सच्चाई यह है कि विचारों को एक ही दिशा में लगाओ, समाधान की दिशा में, बल्कि सब विचार छोड़ दो। अरुण बोला, गुरुदेव, यह सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन दिमाग को अपने आप सोचने लगता है। मैं चाहकर भी रोक नहीं पाता। ज्यादा सोचना कैसे छोड़ूं? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक अभ्यास कराता हूँ। गुरु ने जमीन से एक बड़ा पत्थर उठाकर अरुण के हाथ में रख दिया और कहा, इसके कस कर पकड़ो। कुछ देर बाद अरुण थकने लगा। गुरु ने पूछा, क्या हुआ बेटा? अरुण बोला, गुरुदेव, यह बहुत भारी है, हाथ दुखने लगे हैं, मेरे हाथों में दर्द होने लगा है, मैं और इसे नहीं सहन कर सकता है। गुरु ने कहा, इसे छोड़ दो। अरुण ने पत्थर छोड़ दिया और राहत की सांस ली। अपने हाथों को दबाने लगा, सहलाने लगा। गुरुजी बोले, देखो बेटा, यह ज्यादा सोचने का हाल है। तुम विचारों का बोझ पकड़ कर रखते हो। जब तक छोड़ोगे नहीं, राहत नहीं मिलेगी। जिस तरह पत्थर छोड़ना तुम्हारे हाथ में था, उसी तरह बेकार विचार छोड़ना भी तुम्हारे हाथ में है। बस एक निर्णय लेना होता है। यह विचार मेरे किसी काम का नहीं, इसे छोड़ दो। गुरु ने आगे समझाया, ज्यादा सोचने की सबसे बड़ी वजह है भूत और भविष्य में जीना। भूत को सोचोगे तो पछतावा होगा, भविष्य को सोचोगे तो चिंता होगी। लेकिन सच तो यह है कि तुम्हारे पास सिर्फ वर्तमान है। तुमने सोचते रहते हो, अगर कल ऐसा हो गया तो क्या होगा, या क्यों मैंने ऐसा किया था। पर सच यह है कि भूत बदला नहीं जा सकता और भविष्य अभी आया नहीं है। इसीलिए जो है उसी पल पर ध्यान दो। यही ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने का असली रास्ता है। गुरु ने अरुण से कहा, अब मैं तुम्हें गांव में भेजता हूँ। वहाँ कुछ घटनाएं होंगी, ध्यान रखना, ज्यादा मत सोचना, केवल वही करना जो जरूरी है और कुछ नहीं करना। अरुण गांव गया। एक बूढ़ा आदमी था, उसने उसकी मदद की। पहले तो उसने सोचा, अगर मैं मदद करूं तो देर हो जाएगी, काम छूट जाएगा। फिर गुरु की बात याद आई और तुरंत मदद कर दी। एक आदमी ने गाली दी। अरुण सोचने लगा, यह मुझे क्यों गाली दे रहा है? लेकिन तुरंत याद आया, गुरु ने कहा था ज्यादा मत सोचो। उसने गाली पर ध्यान न देकर चुपचाप आगे बढ़ गया। धीरे धीरे अरुण को एहसास हुआ कि ज्यादा सोचने से नहीं, बल्कि तुरंत और सही निर्णय
लेने से जीवन आसान होता है। कुछ दिनों बाद अरुण गुरु के पास लौटा और बोला, गुरुदेव, अब मेरा मन पहले से जैसा नहीं रहा है। पहले से कुछ बेहतर हुआ है, कुछ बदलाव होने लगा है। जैसा नहीं भागता और मैं सीख भी रहा हूँ। हर विचार को पकड़ना जरूरी नहीं, जो काम का है उसे अपनाओ, बाकी छोड़ दो। गुरु मुस्कुराए और बोले, याद रखो बेटा, मन को शांत रखने के लिए गहरी सांस लो, काम को टुकड़ों में बांटो और एक समय में सिर्फ एक काम करो। हर विचार से लड़ो मत, बल्कि उसे आते जाते देखो। भूत और भविष्य छोड़कर वर्तमान में रहो। जीवन में जो नियंत्रण में नहीं है, उसके बारे में सोचना बंद करो। अगर इन 5 बातों को याद रखोगे तो ओवर थिंकिंग हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी। तुम्हारी समस्या का यही समाधान है। अगर इसे अपना लिया तो तुम बदल जाओगे। अरुण ने गुरु की बातें जीवन में उतार ली। अब वह शांत, आत्मविश्वासी और प्रसन्न रहने लगा। लोग कहते, अरुण, पहले तुम परेशान रहा करते थे, अब उसके चेहरे पर अजीब सी रोशनी है। तुमने ये सब कैसे किया? असल में यह परेशानी मन की शांति थी। उसने सीख लिया था, ज्यादा मत सोचो, दिमाग को शांत रखो, समाधान वही मिलेगा जहां मन शांत होगा। अरुण ने यही सब बातें अपने मन में अपना ली थीं, अपने जीवन में इनको उतार लिया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि ओवर थिंकिंग समस्या को हल नहीं करती, बल्कि और बढ़ा देती है। उसे विशाल रूप दे देती है, बड़ा बना देती है। दिमाग को शांत रखना ही असली ताकत है। ज्यादा सोचने से मन बेचैन हो जाता है। सबसे अच्छा तरीका है वर्तमान में जीना और सिर्फ उसी पर ध्यान देना जिस पर हमारा नियंत्रण है। यह कार्य जिसने अपना लिया उसका जीवन बदल ही जाएगा। अरुण ने अपने जीवन में बहुत बदलाव किए। यह सब एक दिन में मुमकिन नहीं था। उसने एक दिन से लेकर एक सप्ताह, एक महीने, एक वर्ष तक प्रयास किए, तब जाकर उसने अपने मन की उलझन को सुलझा पाया, अपने जीवन को बदल पाया, अपनी कमी को दूर कर पाया। अगर किसी में कोई कमी है तो उसे दूर करने के लिए थोड़ा वक्त लगता है, और अगर व्यक्ति उसे करने का निरंतर प्रयास करता है तो वह जल्दी ही दूर हो जाती है। कोई भी समस्या ऐसी नहीं जिसका समाधान नहीं होता। इस संसार में समस्या आती ही उसका समाधान भी बन जाता है, लेकिन उसे खोजने में देर होती है। अगर किसी को कोई भी बीमारी है तो उसका इलाज भी होगा। अगर किसी की कोई समस्या है तो उसका समाधान भी होगा, लेकिन उसे शांत मन से खोजो, तभी वह तुम्हारे तक पहुंचता है और तुम उसका लाभ उठा पाते हो। एक दिन में अगर ये सब संभव हो जाता तो हर एक व्यक्ति अपनी समस्याओं को चुटकियों में खत्म कर लेता। अगर किसी की ऐसी समस्या है अधिक सोचने की, मन को शांत करने की, तो वह कर सकता है, लेकिन वह तभी कर सकता है जब उसे करने के लिए वह इच्छुक होगा, वह स्वयं तैयार होगा, तभी उसका समाधान मिल पाएगा। क्योंकि अगर जो समस्या जिसको है, अगर वही तैयार है उसका समाधान ढूंढने के लिए, तो उसकी समस्या अवश्य खत्म हो जाएगी। लेकिन जब जिसको समस्या है
वही उसका समाधान नहीं खोजना चाहता है तो फिर वह समस्या नहीं खत्म हो सकती है। इसीलिए हमेशा याद रखें कि इस संसार में हर एक समस्या का समाधान है, लेकिन उसे शांत मन से खोजोगे तभी मिलेगा। यह कहानी कैसी लगी, क्या सीखा, कमेंट में बताएं। वीडियो लाइक और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे।